सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल हैदरवाइज और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सरसब्जो शादाब खेत हवा के दोष पर लहलहा रहे थे। दूर ता हद्दे निगाह तक हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। ठाकुर रणवीर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो थी अपनी नई जमीन को देखकर, जिसे उन्होंने अपने दोस्त गोपाल दास से खरीदा था, जो कि खुद भी ठाकुर थे, मगर बच्चों की खातिर अपनी जागीर बेचकर बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हो गए। जमीन क्या पूरा बना बनाया गांव था, मगर इंतहाई ताज्जुब की बात थी कि सारा गांव खाली था। किसी नारी, बच्चे या किसी पुरुष का नामो निशान तक नहीं था। ठाकुर रणवीर सिंह बड़े दयालु आदमी थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों शहर में तालीम हासिल करने गए हुए थे। नई जमीन बहुत जरखेज और गांव इंतहाई खूबसूरत था। ठाकुर साहब की पुरानी जागीर के लोग बहुत सारे इस गांव में आ गए और वहां पर रहने लगे। जिंदगी मामूल पर आ गई और लोगों ने गांव को नए सिरे से आबाद कर लिया। गांव में एक बहुत बड़ा श्री राम का मंदिर था, जो कि बंद था। लोगों ने उसकी सफाई तो कर दी, मगर कोई पुजारी नहीं था, इसलिए उसमें पूजा नहीं होती थी। गांव के आखिर पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जहां पूरे गांव का कचरा डाला जाता था। ठाकुर साहब को इस जमीन की फसल से बहुत फायदा हुआ। हर काम सही अंदाज में चल रहा था और लोग भी बहुत खुश थे, मगर शायद ये खुशी अधूरी थी। एक रात रघुनाथ नाम का एक आदमी साथ वाले गांव से आ रहा था, जहां उसके एक दोस्त की शादी थी, और इसी वजह से रघुनाथ को लौटने में देर हो गई। चलते चलते अचानक सिसकियों की आवाज उसके कानों में पड़ी। रघुनाथ ने इधर उधर देखा और गौर करने लगा कि आवाज कहां से आ रही है, और फिर उसे मालूम पड़ा कि आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। रघुनाथ ने अपना रुख खेतों की तरफ कर लिया। वहां उसने देखा एक दुल्हन खड़ी रो रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी। रघुनाथ का मुंह हैरत से खुल गया। इतनी रात को खेतों में ये दुल्हन क्या कर रही है, उसने सोचा और फिर उस दुल्हन से बोला, कौन हो तुम? दुल्हन ने सिसकते हुए रघुनाथ को देखा और बोली, मेरा नाम पद्मिनी है। मेरी बारात जा रही थी कि अचानक हम पर हमला हो गया। रात का गुप्त अंधेरा, मैं डोली से गिर गई और लोग इधर उधर मुंह उठाकर भाग निकले। किसी को किसी का होश नहीं था। हर एक को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रघुनाथ कहने लगा, तुम रोना बंद करो, अपने गांव का नाम बताओ और अपने पति का नाम बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो वो दुल्हन कहने लगी, मेरे पति का नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हैरान होकर बोला, कमाल की बात है, मेरा नाम भी रघुनाथ है। वो हंसने लगा। तो वो कहने लगी, तुम मुझे अपने घर ले चलो, तुम ही मेरे पति बन जाओ। उस दुल्हन ने ऐसी नजरों से रघुनाथ को देखा कि रघुनाथ चौंक पड़ा और उसकी हंसी को एकदम से ब्रेक लग गया, क्योंकि दुल्हन की आंखों की पुतलियां गायब थीं और आंखें बिल्कुल सफेद और रोशन थीं। दुल्हन ने एकदम से रूप बदल लिया और आगे बढ़कर अपने नोकीले पंजों से रघुनाथ की गर्दन मरोड़ दी। रघुनाथ मारा गया। अगली सुबह लोगों ने रघुनाथ की लाश को देखा और सब परेशान हो गए। लोगों का ख्याल था कि शायद कोई भेड़िया या दरिंदा गांव में आया। लोग भेड़िए को खेतों में ढूंढने लगे, मगर कुछ नहीं मिला, और फिर इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन कैलाश की मां ने कहा, कैलाश जाकर जरा ये कचरे का टोकरा फेंकाओ। जाता हूं अम्मा, सुबह का थका हुआ कैलाश कहने लगा। ये कहकर वो आंखें बंद करके दोबारा लेट गया। अच्छा, ठहर कर फेंक देना बेटा। और मां उसकी फिर काम में लग गई। कैलाश की आंख खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का अंधेरा फैल रहा था। उसने कचरे का टोकरा उठाया और फेंकने चला गया। कचरे की दीवार के पास पहुंचकर वो ठिठक कर रुक गया। दीवार के साथ कचरे का ढेर लगा हुआ था और कचरे के ऐन बीचों बीच एक दुल्हन सुर्ख लिबास पहने और गहनों से लदी फंदी खड़ी थी। कैलाश अपनी जगह पर जमकर खड़ा हो गया और फिर चौंक कर जोर से कहने लगा कि तुम कौन हो? दुल्हन उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रही और कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश नाक पर हाथ रखकर उसके करीब गया और बोला, तुम कौन हो? वो जैसे ही पलटी, कैलाश का लहू उसकी रगों में जमने लगा। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो दुल्हन पलटी और अपना सूखा सड़ा लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा आनन फानन कैलाश के सीने में घोंप दिया। सुबह जब भंगी कचरा उठाने आया तो उसकी चीखों ने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और लोगों ने कैलाश की लाश को वहां उधड़े हुए देखा। गांव वालों ने टोलियां बनाकर रात में पहरा देना शुरू कर दिया, मगर कोई भेड़िया या कोई दरिंदा नहीं मिला।
सबका ख्याल था कि कोई दरिंदा है जो लोगों को इस तरह मार रहा है। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जा रहा था। मनोहर ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली फिर बंद कर ली। उसका दरवाज़ा फिर बार बार पीटा जाने लगा। उसने बोझल अंदाज में उठकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? जवाब में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। मनोहर ने जमाई लेते हुए दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सामने सुर्ख रंग का घाघरा पहने सजी संवरी एक दुल्हन खड़ी थी और उसका अंदाज इंतहाई खौफजदा था। फिर उसने कहा कि मुझे जल्दी से अंदर छुपा लो, लुटेरे मेरे पीछे पड़े हैं। मनोहर ने उसको घर के अंदर बुला लिया। दुल्हन बहुत खूबसूरत थी और उसका सांस किसी इंजन की तरह चल रहा था। मनोहर कहने लगा, घबराओ नहीं और बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहने लगी, मेरी बारात को लुटेरों ने लूट लिया और मुझे उठाकर यहाँ खेतों में फेंक गए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ। वो सिसक रही थी। चिंता न करो देवी जी, ये ठाकुर रणवीर सिंह की जागीर है और यहाँ किसी के साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। वो खुद इन लुटेरों से निपट लेंगे, मनोहर कहने लगा। वो दुल्हन पूछने लगी, तुम अकेले रहते हो? मनोहर ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं अकेला रहता हूँ। क्या तुम भूखी और प्यासी हो? तो दुल्हन कहने लगी, हाँ भूख ही तो मिटाने आई हूँ। ये कहकर उस दुल्हन ने मनोहर को जोरदार थप्पड़ मारा। मनोहर चारपाई पर जा गिरा और फिर वो अपने पंजों पर उछली और कूदकर मनोहर के सीने पर चढ़ गई और अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर डाला। मनोहर चीखें मारने लगा तो उसने अपना पंजा उसके नरखरे से मारा और फिर मनोहर की घुटी घुटी चीखें दम तोड़ गईं। 4-5 रोज बाद जब मनोहर के घर से सड़ांड उठी तो लोगों ने घर का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके सर चकरा गए। चारपाई पर मनोहर की सड़ी हुई लाश पड़ी थी जिससे बदबू के भभके उठ रहे थे। चारपाई के नीचे खून का तालाब सा बना हुआ था जो कि जमकर स्याह हो चुका था। गांव की फिजा में खौफ बस गया। सब ने घरों से निकलना छोड़ दिया। बात ठाकुर रणवीर सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेहतरीन और निडर आदमियों को गांव भेज दिया, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला, मां सिवाय ठाकुर साहब के एक बहादुर की मौत के, और वो था बलदेव। हुआ यूं कि रात के वक्त वो बंदूक लिए एक घर की छत पर पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खेतों की तरफ नीचे जमीन पर एक दुल्हन को घुटनों में मुंह दिए अकड़ों बैठे देखा। वो तेजी से नीचे आया और दुल्हन के पास आकर बोला कि छोरी तू कौन है, उठ यहाँ से, इस समय यहाँ बैठना ठीक नहीं। गांव में भेड़िया आता है जो गांव के लोगों को मार रहा है। वो कहने लगी, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मेरा नाम पद्मिनी है। मैं दूसरे गांव जा रही थी कि जैसे रास्ते में लुटेरों का तूफान आ गया। सब लोग अंधेरे में तितर बितर हो गए और मैं भी जान बचाकर एक तरफ को भाग गई। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, रास्ता भटक चुकी हूं, दुल्हन ने तकरीबन रोते हुए कहा। बलदेव कहने लगा, चल मेरे साथ, और जैसे ही पलटा तो उसे अपनी पीठ में बेइंतहा चुभन महसूस हुई, जैसे कोई तेज धार चीज उसकी पीठ में उतर गई हो, और फिर उसने मुड़ना चाहा तो वो हरकत नहीं कर सका क्योंकि उसकी गर्दन पर जोरदार वार हुआ था और उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। वो नीचे जमीन पर गिरा और ढेर हो गया। सुबह के उजाले में लोगों ने देखा कि एक खेत में वो मुर्दा पड़ा था, उसका सीना उधड़ा हुआ था। बलदेव के मरने से ठाकुर साहब को बहुत बड़ा धचका लगा था। वो सालों से उनके साथ था। ठाकुर साहब हैरान थे कि बलदेव की बंदूक भरी हुई थी। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बेइंतहा ताकतवर और निडर था। उसका बगैर मज़ामत के यूं मर जाना समझ से बाहर था। गांव में मोर्चे बनाए गए, जाल बिछाए गए, मगर भेड़िया होता तो मिलता। समय गुजरता रहा, मगर मौत ने गांव के किसी न किसी आदमी को अपने शिकंजे में जरूर जकड़ा। दूसरी तरफ ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी का विवाह होने वाला था। पूरी जागीर विवाह के रोज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। निचली जात के गरीब लोगों को दान में खाना, कपड़े, रुपया पैसा क्या कुछ नहीं दिया गया। बारात रुखसत होकर एक नए गांव से गुजर कर जानी थी। वक्त पर ठाकुर साहब की बेटी की रुखसती हो गई और वो अपने कमरे में अफसुर्दा बैठे थे। बेटी की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी से बेटी के बारे में बातें करने लगे। इधर बारात जा रही थी, गाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठे थे। एकदम ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के सामने न जाने कहां से एक अचानक सजी संवरी दुल्हन आकर खड़ी हो गई। अगर वो ब्रेक ना लगाते तो वो गाड़ी के नीचे आ जाती। ड्राइवर कहने लगा, मैं देखता हूं साहब। नहीं तुम रुको, हम खुद देखते हैं। दुल्हा ये कहकर गाड़ी से नीचे उतरा। सुर्ख लिबास में लिपटी वो दुल्हन बेइंतहा खूबसूरत थी। वो खुद ही बोल पड़ी
कि मेरी बारात जा रही थी, मेरी बारात को हादसा पेश आ गया, वहाँ मेरे पति जख्मी पड़े हैं। उसने खूबसूरत मेहंदी रचे हाथों से खेतों की तरफ इशारा किया। आप जरा हमारी मदद करें। वो दुल्हन रो रही थी। दूल्हा उसके साथ चल पड़ा। दुल्हन उसे लेकर खेतों से होती हुई कचरे की दीवार तक आ गई। दूल्हा ने इतना कहकर उस दुल्हन की तरफ देखा और पूछने लगा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, मगर उसके खौफ से कदम जमीन में गड़ गए। अब वहां खूबसूरत दुल्हन के बजाय एक मकरूह चेहरे वाली चुड़ैल औरत खड़ी थी और फिर उसके हाथ लंबे होकर दूल्हे की गर्दन तक पहुंच गए। उसने अपने नोकीले नाखूनों से दूल्हे की गर्दन उधेड़ दी। ड्राइवर काफी देर इंतजार करने के बाद खेतों में आया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुर्ख लिबास में लिपटी डायन दूल्हा के ऊपर बैठी हुई उसका कलेजा चबा रही थी। ड्राइवर मुंह पर हाथ रखकर खामोशी से पलटा, मगर वो किसी चीज से टकरा गया और फिर जब उसकी निगाह टकराने वाले पर पड़ी तो वो ठिठक गया, क्योंकि वो दुल्हन थी। गाड़ी में बैठी दुल्हन बैठे बैठे परेशान हो रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी उतरकर खेतों की तरफ चल पड़ी। वहां लाशें देखकर उसने चीख मारनी शुरू कर दी। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा तो उसकी नाक से बदबू का भभका टकराया। उसने नजरें घुमाई तो इंतहाई खौफनाक चेहरा उसके सामने था, जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सफेद आंखों में देखते हुए वो चकरा कर वहीं गिर गई। ठाकुर रणवीर सिंह को आधी रात को जगाकर खबर दी गई कि उनकी पुत्री के साथ क्या हुआ है। ठाकुर रणवीर सिंह का रो रोकर बुरा हाल था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस मौका पर उनके बेटे ने समझदारी का मुजाहरा किया और अपने पिता से तफसील से गुफ्तगू की और उनसे कहा, आप गोपाल से मालूम करें, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा, जो अपनी ज़मीन बेचकर आपके यहाँ गए हैं। फिर जब ठाकुर रणवीर सिंह ने फ़ोन करके गोपाल दास से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सारे सिलसिले की वजह तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे ये छुपाया था कि मेरे गांव के लोग भी इसी तरह मरते जा रहे थे और कोई हल न निकलने पर बाकी लोग वो गांव छोड़कर चले गए और यूं वो गांव वीरान हो गया। और फिर मेरे पास यही रास्ता था और मैंने इसको बेचकर बाहर जाने का फैसला किया। गोपाल, कोई तो ऐसा होगा जो इस बारे में कुछ जानता हो, ठाकुर साहब ने कहा। बहुत सोचने के बाद गोपाल बोले, हाँ, वो जो श्री राम का मंदिर है ना, उसके पुजारी शास्त्री जी कुछ जानते हैं। मेरे जानने वालों ने उन्हें बनारस में देखा है। ठाकुर रणवीर सिंह अगले ही रोज बनारस रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने शास्त्री जी के बारे में मालूम किया तो एक आदमी उन्हें शास्त्री जी के बेटे के पास लाया। उस लड़के ने बताया कि उसके पिता शास्त्री जी का देहांत हो चुका है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। ठाकुर रणवीर सिंह ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। फिर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखकर बोले, उन्होंने गांव के बारे में तुम्हें कुछ बताया होगा? हाँ ठाकुर साहब, जब गांव में कोई नहीं बचा तो हम उस अकेले मंदिर में क्या करते, इसलिए हम वहां से छोड़कर बनारस आ गए। यहाँ हमारे लोग हैं। और रही बात गांव में होने वाली अमवात की, तो पिताजी ने बताया था कि वो जो गांव के कचरे वाली दीवार है वहां कुछ है। एक मर्तबा वो रात को देर से घर आ रहे थे कि उन्हें उस कचरे वाली दीवार के सामने से गुजरना पड़ा। उन्होंने देखा कि उस कचरे की बीचों बीच एक सजी संवरी दुल्हन खड़ी है। पहले तो उन्होंने समझा कि कोई शायद मुसीबत की मारी है। फिर उनके अंदर से आवाज आई, ये कोई पलीद चीज है। वो पिताजी को आवाज देकर बुलाने लगी, मगर पिताजी रुके नहीं और तेज तेज कदम बढ़ाते गए। उन्हें अपने पीछे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर पिताजी ने सामने देखते हुए मंदिर की सीढ़ियां तय की और पलट कर देखा तो वहां दुल्हन के लिबास में एक डायन खड़ी तिल मिला रही थी। पिताजी को सारी मौतों का कारण मालूम हो गया, मगर वो वीरान गांव में किसके लिए लड़ते, क्योंकि सब लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। लिहाजा पिताजी हमें भी लेकर बनारस आ गए। मगर वो डायन वहां क्यों रहती है? ठाकुर रणवीर सिंह ने सवाल किया। ये बात तो आपको गुरुजी ही बता सकते हैं, मेरा इल्म इतना नहीं। फिर लड़का उनको लेकर अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें उनकी परेशानी बताई। गुरुदेव ने उन्हें बताया, काफी पहले की बात है। पद्मिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर नारी इस गांव में हुआ करती थी, जिसे डाकुओं ने उसकी बारात में से अगवा कर लिया और उसके सामने ही उसके पति को काट डाला। फिर डाकू जेवरात से लदी हुई दुल्हन को लेकर उस जगह ले आए जहां वो रहती है और फिर उसके साथ बुरा सलूक किया और उसको मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसी कचरे वाली जगह पर गाड़ दिए। किसी को पता नहीं चल सका और लोग यहाँ कचरा डालने लगे। पद्मिनी तो मर गई, मगर उसकी आत्मा मुक्त न हो सकी और उसने डायन का रूप धार लिया
और गांव के लोगों की जान लेकर और उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर अपने अंदर जलने वाली आग को ठंडा करने लगी। इंतकाम की आग। और ये खेल बहुत साल पहले जारी था। फिर कुछ अरसा किसी ने उस डायन की हद बांध दी, उसे रोक दिया, मगर अब फिर कुछ अरसा से किसी नादान की नादानी ने उसे फिर आज़ाद कर दिया। गुरुदेव, मैं मानता हूँ उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, मगर उसे किसी मासूम के खून की इजाज़त नहीं। आप इसका कोई हल तलाश करें। ठाकुर रणवीर सिंह ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम चलेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव। और फिर गुरुदेव और पुजारी का बेटा ठाकुर साहब के साथ गांव आ गए। गुरुदेव ने रात के वक्त उसी जगह का रुख किया जहां वो दुल्हन सबको नजर आती थी। गुरुदेव ने उस जगह को देखा और मंसूबे के तहत वहीं आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गए। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था और फिर गुरुदेव को वहां बैठे बैठे काफी रात गुजर गई। जो ही आधी रात का वक्त हुआ, वही दुल्हन एकदम उनके सामने आ गई। अब भी वो एक खूबसूरत नारी के रूप में थी। फिर वो खनकती आवाज में हंसी और बोली, क्यों रात के इस समय अपनी जान का दुश्मन बना है? गुरुदेव उसे देखकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी इच्छा यानी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। वो दुल्हन हंसकर कहने लगी, मेरी उम्र सालों साल है और तुम 100 साल के भी नहीं हो। गुरुदेव ने फूंक मारी तो वो दुल्हन के लिबास में मौजूद नारी मकरू डायन में तब्दील हो गई। गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे हाथ के इशारे से कोई चीज पकड़ी तो डायन अपनी चोटी पकड़कर चीखें मारने लगी। छोड़ दे मुझे, देख मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। वो गिड़गिड़ाई, हम मानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुझे मासूम लोगों का खून करने की छूट मिल जाए। मुझे जाने दो। दुल्हन के अंदाज में दर्द था। तूने जाने दिया था उन मासूम लोगों को? गुरुदेव ने अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी तो वो टूटने लगी, क्योंकि डायन की जान उसके बालों में होती है। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखते ही देखते उस डायन की चोटी में आग भड़क उठी। वो बेतहाशा टकरा रही थी। आग भड़कते भड़कते उस डायन के पूरे वजूद में फैल गई और वो चीखते हुए धड़ाधड़ जलने लगी। पूरी फिजा इंतहाई गलीज बदबू से भर गई। फिर जलते जलते उसकी चीखें खत्म होने लगी और फिर वो जल कर राख का ढेर बन गई। गुरुदेव ने पुजारी जी के बेटे की जानिब देखा तो उसने गंगा जल उस पर डाल दिया और गुरुदेव फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। देखते ही देखते राख वहां से गायब हो गई और सिर्फ पानी रह गया। फिर गुरुदेव के कहने पर ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से कचरा हटवाकर वहां की खुदाई शुरू करवाई। मिट्टी हटते हटते उसमें सुर्ख कपड़ा नजर आने लगा। उसमें हड्डियां लिपटी हुई थी। फिर थोड़े फासले पर से भी हड्डियां मिली। गुरुदेव ने पद्मिनी की तमाम हड्डियों को टुकड़ों में जमा करवाया और चिता पर राख कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर इस जगह पुजारी जी के बेटे ने एक पूजा की और ठाकुर रणवीर सिंह के इसरार पर वो श्री राम जी के मंदिर का पुजारी बन गया। इसके बाद से गांव में किसी का कत्ल नहीं हुआ और गांव में हर सू शांति ही शांति थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।